जय हिंद दोस्तों, मैं शिवानी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी यूपीएससी सिलेबस की सीरीज चल रही, तो गाइस फाइनली वो सिलेबस की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हम आपको सिलेबस या फिर कोई टॉपिक पर डिस्कस करने वाले नहीं है। आज की इस वीडियो में हम आपको यूपीएससी एग्ज़ाम की जो बुक लिस्ट है वो बताने वाले हैं, क्योंकि अब आपको सिलेबस तो सारा पता ही हो गया, तो आपको सिलेबस के लिस्ट बाद क्या प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि आपको सारा सिलेबस तो पता ही है और रट भी गया होगा आप लोगों को। तो अब हमें क्या करना है, प्रिपरेशन करनी है। तो उसके लिए हमें बुक का पता होना चाहिए ना कि हमें कौन सी बुक पढ़नी है। अब ये थोड़ी ना कि कोई भी बुक उठा के हम पढ़ सकते हैं, बिकॉज यूपीएससी एग्ज़ाम जो कि ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है, इसमें इतना सारा इन्फॉर्मेशन भरा पड़ा है। अब हमें सब कुछ तो पढ़ना नहीं है, तो हमें स्मार्ट वर्क करना है, ना कि हार्ड वर्क। सारी चीज़ें हमें नहीं पढ़नी जो कि एग्ज़ाम में पूछी जा रही हो, जो इम्पॉर्टेंट हो हमें वही पढ़ना। तो अब आप सोच रहे हो कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसका आइडिया हमें कैसे लगेगा। तो इसके लिए आपको बुक पढ़ने से पहले, जैसे मान लो आप जिस सब्जेक्ट की बुक पढ़ रहे हो, तो उस सब्जेक्ट के पहले जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर होते हैं उनको आप देख डालो। यानी कि जब आप उनको देखोगे तो आपको टॉपिक्स और क्वेश्चंस का आइडिया लग जाएगा कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। और आपको जब स्टडी करनी है, यानी कि जब आप अपनी स्ट्रेटजी बनाओगे कि हमें कैसे पढ़ना है, तो उसके लिए आपको कॉमन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन पहले करनी होगी, क्योंकि आपको स्ट्रेस से बचना है और मोनोटोनस से बचना है। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, जैसे कि मान लो कोई सब्जेक्ट चूज़ करना है, तो पहले कॉमन सब्जेक्ट चूज़ करो, उसकी प्रिपरेशन करो। और आपको दो सब्जेक्ट को साथ में लेकर चलना है और उसकी प्रिपरेशन करनी है। तो उससे क्या होगा, आपके माइंड में मोनोटोनस नहीं आएगा और स्ट्रेस भी नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है कि जब हम नए में क्या होता है, जैसे मान लो हम एम लक्ष्मीकांत लेके आए, तो नए में इतनी एक्साइटमेंट होती है कि हम उस दिन बुक तो पढ़ते हैं। मान लो कुछ टॉपिक्स क्लियर हो गया, यानी कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन पता हो गया, कुछ आर्टिकल्स आपने रट लिए, तो कुछ दिन बाद क्या होता है कि आपके माइंड में एक स्ट्रेस हो जाता है, बोरियत पैदा हो जाती है। तो हमें उस बोरियत से बचना है। तो बोरियत पता क्यों पैदा होती है, क्योंकि आपने जब मान लो आप स्टार्टिंग में न्यू बुक लाए तो उसको पढ़े कुछ दिन, फिर क्या होता है कि आपको लगेगा कि अभी तो बहुत टाइम है, अभी हम पढ़ लेंगे। अब जब आप थोड़ा पढ़ लेते हो तो फिर आपके माइंड में एक स्ट्रेस पैदा हो जाती है और बोरियत हो जाती है। तो इसलिए आपको दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन करके, यानी कि दोनों सब्जेक्ट के साथ में प्रिपरेशन करनी है, एक स्टैटिक प्लस डायनेमिक। सो गाइस, अब हम फाइनली जानेंगे कि हमें यूपीएससी एग्ज़ाम्स में कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। अब हम जो भी सब्जेक्ट होते हैं सारी बुक्स का हमें इस वीडियो में पता चल जाएगा कि हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। तो सबसे पहले तो हमें एनसीईआरटी पढ़नी होगी, बिकॉज हमें अपनी जो बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग करनी है। उसके बाद ही हम रेफरेंस बुक पे आएंगे। तो एनसीईआरटी के लिए हमें 6th 7th 8th 9th 10th 11th तो 12th की हमें एनसीईआरटी सारे सब्जेक्ट की पहले पढ़नी होगी। उसके बाद ही हम जो भी रेफरेंस बुक की हम पहले प्रिपरेशन करेंगे उस पे आएंगे। तो आपको पहले एनसीईआरटी फाइनल कर लेनी है। एनसीईआरटी में भी आपको सब कुछ नहीं पढ़ना, कुछ ही टॉपिक्स उसमें से कवर करने हैं, बिकॉज वो तो 6th 7th 8th की स्कूल सब की बुक्स होती हैं। तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन है, तो आपको कुछ ही पढ़ना है, उसमें से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो। अब इतना सारा नॉलेज भरा पड़ा है, आपको सारा तो कलेक्ट नहीं करना है, तो जो उसमें से इम्पॉर्टेंट हो पहले आप उसको पढ़ डालो, यानी कि एनसीईआरटी बुक्स का रिवीजन आप अच्छे से कर डालो। उसके बाद हम फिर आएंगे रेफरेंस बुक पे। तो चलिए जानते हैं कि हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री का जानेंगे। तो हिस्ट्री के लिए भी आपको एनसीईआरटी पहले पढ़नी ही होगी। मान लो अगर आपका बैकग्राउंड आर्ट साइड से रहा हो, अगर आपने 11th और 12th में हिस्ट्री पढ़ी है, तब अगर आपने अच्छे से मन से पढ़ी है हिस्ट्री, तब तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप डायरेक्ट रेफरेंस बुक पे आ सकते हो। बट अगर आपने पहले हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, या फिर आपका बैकग्राउंड आर्ट साइड नहीं रहा, या फिर आपने कभी हिस्ट्री नहीं पढ़ी, तो आपको पहले एनसीईआरटी पढ़नी ही होगी, नहीं तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो अब जो हिस्ट्री की बुक हमें पढ़नी है, तो हिस्ट्री में हमें पहले पढ़ना है भारत का प्राचीन इतिहास। तो उसके लिए बाई RS शर्मा की बुक आती है, इसे हमें पढ़ना होगा। तो ये जो भारत का प्राचीन इतिहास है, ये प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों में काम आता है। तो जैसे कि अभी मैंने आपको पहले बताया है स्टार्टिंग में कि आपको कॉमन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्टिंग पहले करनी है। जब आप
प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपको कॉमन सब्जेक्ट चूज़ कर लेना है, फिर उसकी प्रिपरेशन करनी है। तो हम अभी जब आपको बुक्स बताएंगे तो साथ साथ में ये भी बताएंगे कि कॉमन सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो जैसा कि ये जो भारत का प्राचीन इतिहास है, ये तो प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों में आता है, तो ये क्या हुआ, ये हमारा कॉमन सब्जेक्ट हुआ। जब हम इसको मतलब पढ़ेंगे तो इससे हमारी प्रीलिम्स की तो प्रिपरेशन होगी, साथ साथ मेंस की भी होगी। मेंस में तो क्या हमें सारा डिटेल्स में पढ़ना होता है, तो हम अगर मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साथ साथ प्रीलिम्स भी हमारा तैयार होता जाएगा। तो यही है, जो सब्जेक्ट प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आता है उसे ही बोलते हैं कॉमन सब्जेक्ट। तो ये रहा भारत और प्राचीन का इतिहास। फिर जो सेकेंड बुक है हमारी हिस्ट्री में, मध्यकालीन भारत में पढ़ना है, तो मध्यकालीन भारत के लिए भाई सतीश चंद्र की बुक आती है और ये भी कॉमन सब्जेक्ट है हमारा, क्योंकि ये भी प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों में काम आता है। फिर नेक्स्ट है आधुनिक भारत, तो इसके लिए स्पेक्ट्रम की बुक आती है। स्पेक्ट्रम में हमें पढ़नी है, जो कि प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों में काम आता है, तो इसे ही हम बोलते हैं कॉमन सब्जेक्ट। तो अब हमें लग रहा है कि अब आपको कॉमन सब्जेक्ट समझ में आ गया होगा कि कॉमन सब्जेक्ट होते क्या हैं। फिर हमें ये जो भारतीय कला एवं संस्कृति है, ये भी हिस्ट्री में ही आती है। जब आप भारतीय कला एवं संस्कृति पढ़ोगे तो उसमें भी हिस्ट्री के से रिलेटेड चीज़ें ही मिलती हैं, इसीलिए ये हिस्ट्री में ही आता है, भारतीय कला एवं संस्कृति। इसके लिए भाई नितिन सिंघानिया की बुक आती है, हमें वो पढ़ना है, और ये प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों में काम आता है। हम आपको जो भी बुक बता रहे हैं, अगर आपको कोई अदर बुक भी पसंद है तो आप वो भी पढ़ सकते हो। हम ये नहीं कह रहे कि हम जो बुक बता रहे हैं उसी को आप पढ़ के IAS बन जाओगे, ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई दूसरी बुक पसंद है तो आप वो भी पढ़ सकते हो। फिर हमारी नेक्स्ट बुक है हिस्ट्री की ही, समकालीन विश्व का इतिहास। तो ये जो समकालीन विश्व का इतिहास है, ये भाई राम आहूजा की है। तो जब आप स्टार्टिंग में प्रिपरेशन करोगे तो आपको समकालीन विश्व का इतिहास पहले नहीं पढ़ना, क्योंकि ये प्रीलिम्स में तो आता नहीं है, ये मेंस में आता है। तो आपको पहले कॉमन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर लीजिए, जो सब्जेक्ट प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों में आ रहे हो। तो ये जो समकालीन विश्व का इतिहास है, ये तो प्रीलिम्स में आता नहीं है, इसलिए इसको हम बाद में भी पढ़ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको हिस्ट्री में जो भी बुक्स पढ़नी है आपको UPSC एग्ज़ाम्स पे, तो मैंने आपको हिस्ट्री का सारा बता दिया कि हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। अब हम आगे जानेंगे कि और भी हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। तो जो नेक्स्ट बुक है वो हमें पढ़नी है भारतीय समाज की। ये जो भारतीय समाज है, इसके लिए भाई राम आहूजा की बुक्स आती है, उसे हमें पढ़ना होगा। और भारतीय समाज के लिए आपको 11th to 12th की NCERT भी पढ़नी होगी। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि मान लो आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसके लिए आपको NCERT पढ़नी ही होगी। और अगर आपको बेसिक आती है, फिर भी मान लो वो सब्जेक्ट आपके लिए नया है, आपने वो सब्जेक्ट कभी पढ़ा नहीं है, आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो पहले आपको NCERT पढ़ डालो, उस सब्जेक्ट की NCERT पढ़ डालो, उसके बाद ही रेफरेंस बुक में आओ। तो ये जो भारतीय समाज है, ये प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों में आता है। फिर जो हमारी नेक्स्ट बुक है वो है भारतीय समस्याएं, यानी भारतीय समस्या होगी। इसके लिए भाई राम आहूजा की बुक हमें पढ़नी है। सामाजिक समस्याओं के लिए हमें NCERT की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट रेफरेंस बुक पढ़ सकते हो। फिर जो हमें पढ़ना है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास, इसके लिए भाई सीलवंत सिंह की बुक आती है, उसे आप पढ़ सकते हो। और इसके लिए हमें 6 to 12 NCERT पढ़नी ही होगी। पहले तो आपको स्टार्टिंग में ही NCERT पढ़ लो, फिर उसके बाद रेफरेंस बुक पे, जैसे कि मान लो आपको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास पढ़ना है, तो आप पहले 6 to 12 तक की जो NCERT है उसे पढ़ डालो। उसके बाद फिर आप जो भाई सीलवंत सिंह की बुक है इस पे आ सकते हो। और ये जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, ये प्रीलिम्स में भी आता है और मेंस में भी आता है। फिर जो हमारा है नेक्स्ट सब्जेक्ट, यानी कि नेक्स्ट बुक हमें कौन सी पढ़नी है, वो है भूगोल भाई महेश बर्णवाल की। तो ये भी कॉमन सब्जेक्ट में ही आता है। इसके लिए भी आपको NCERT पढ़नी होगी, क्योंकि मान लो आपने कभी पहले ज्योग्राफी पढ़ी नहीं है या फिर आपका इंटरेस्ट नहीं रहा, तो आपको सबसे पहले NCERT पढ़नी होगी। NCERT पढ़ोगे तो आपका बेसिक तो स्ट्रांग होगा ही, साथ साथ पढ़ने में भी इंटरेस्ट उसके साथ बनता जाएगा, तो फिर आपको रेफरेंस बुक पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और चीज़ें भी आसानी से क्लियर हो जाएंगी, यानी कि समझ में आएंगी। भारत एवं विश्व का भूगोल भी हमें पढ़ना है, इसके लिए भाई माजिद हुसैन की बुक आती है और 6 to 12 NCERT भी हमें पढ़नी है। फिर भारतीय राजव्यवस्था, यानी कि भाई M लक्ष्मीकांत, हमें पढ़ना है
और प्रीलिम्स प्लस मेंस ये दोनों में काम आता है। फिर है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, भाई माजिद हुसैन की इसकी बुक आती है, ये हमें पढ़ना होगा। आपको अगर कोई अदर प्रकाशन की बुक यानी कि पसंद है तो आप वो भी पढ़ सकते हो। भारतीय अर्थव्यवस्था, इसके लिए भाई रमेश सिंह की बुक आती है। और इकोनॉमिक्स के लिए आपको बजट भी पढ़ना होगा, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसमें। और फिर अगर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो स्टार्टिंग में ही 11th to 12 की NCERT पढ़ो, उसके बाद ही आप आओ रेफरेंस बुक पे, यानी कि भाई रमेश सिंह की बुक पढ़ रहे हो या फिर मान लो आप कोई अदर बुक पढ़े तो फिर वो पढ़ो। तो जो इकोनॉमिक्स है ये अगर आप डेली बेस पे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो इससे भी काफ़ी हेल्प मिलती है इसमें क्या सभी यानी कि जो भी GS के सब्जेक्ट हैं उसमें काफ़ी हेल्प मिलती है आपको न्यूज़पेपर से। तो आपको न्यूज़पेपर की आदत तो बनानी है स्टार्टिंग में। फिर जब आपकी आदत बन जाए, मान लो प्रिपरेशन स्टार्टिंग में प्रिपरेशन के ड्यूरिंग आपको तो पहले न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत बनानी है। कुछ 1-2 मंथ से आपको सिर्फ रीडिंग करनी है, उसके बाद फिर आपको नोट्स भी बनाने हैं न्यूज़पेपर के, शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं न्यूज़पेपर के। फिर हमें पढ़ना है एथिक्स जो कि मेंस एग्ज़ाम में आता है, GS पेपर 4 में एथिक्स आती है। तो एथिक्स के लिए जी सुब्बाराव की बुक आती है और VN चौधरी की भी आती है, तो आप कोई भी बुक पढ़ सकते हो। और एथिक्स के लिए मान लो आपको जो सोशल से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो आपको अगर समझ में आ रही है तो एथिक्स भी आपको अच्छे से समझ में आएगी। ये आपका जो जीवन है उसमें जो भी चीज़ें होती हैं वो भी आपको एथिक्स से रिलेटेड ही है वो। तो जब आप एथिक्स पढ़ोगे तो आपको इसमें इंटरेस्ट भी होगा और समझ में भी आएगा आसानी से। फिर है निबंध के लिए मैं दृष्टि की बुक पढ़नी है और जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर होते हैं उन्हें हमें देखना है कि कैसे कैसे उसमें किस किस टॉपिक पे निबंध आते हैं। तो जो निबंध है ये भी मेंस में आता है, फर्स्ट पेपर जो मेंस का होता है उसमें निबंध आता है, तो आपको उसके लिए निबंध की प्रिपरेशन करनी है। फिर हमें पढ़ना है आंतरिक सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा के लिए आपको 2 बुक पढ़नी होती हैं। तो जो हमारी फर्स्ट बुक है वो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष, इसके लिए आपको भाई महेंद्र कुमार की बुक पढ़नी होगी। और सबसे बेटर है इंटरनेशनल रिलेशन के लिए आपको न्यूज़पेपर रीडिंग आपको करना ही होगा। फिर आपको पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इसके लिए भाई VN रहाना की बुक आती है, आप उसको पढ़ सकते हो और न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हो। आपको जब आप UPSC में आ गए तो आपको न्यूज़पेपर से एडिक्ट होना ही पड़ेगा, आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना पड़ेगा, आपको आदत बनानी पड़ेगी। फिर हम बात करें अगर CSAT की प्रिपरेशन के लिए तो CSAT के लिए अरिहंत की बुक आती है, आपको ये बुक पढ़नी है। अरिहंत की बुक काफ़ी अच्छी होती है। मान लो अगर आपको कोई अदर प्रकाशन की बुक पढ़नी तो आप वो भी पढ़ सकते हो, यानी कि कोई अदर बुक अगर आपको पसंद है तो आप वो भी पढ़ सकते हो। तो CSAT की बुक से क्या होगा कि CSAT का सारा सिलेबस यहीं पे मिल जाएगा। और जो CSAT की बुक होती है इसमें अनसॉल्व्ड पेपर भी दिए होते हैं, तो आपको वहाँ से आइडिया भी लग जाएगा कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है फॉर एग्ज़ाम। फिर हमें 8 घटना चक्र पढ़नी है फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए कि जो मान लो आप कोई बुक्स पढ़ रहे हो तो उसमें इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और क्या टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज UPSC में इतना ब्रॉड सिलेबस है, इतना सारी इन्फॉर्मेशन भरा पड़ा है, आपको सारी चीज़ें तो पढ़नी ही है। उसमें से आपको कुछ चीज़ें पढ़नी है, यानी कि सारी चीज़ें नहीं पढ़नी, इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी और जो ऑलवेज एग्जाम्स में पूछी जा रही वो चीज़ें पढ़नी। तो उसके लिए आपको उसका आइडिया कहाँ से लगेगा, घटना चक्र से। तो आपको 8 घटना चक्र पढ़नी होंगी इसमें। तो जो फर्स्ट है वो है समसामयिक घटना चक्र, फिर भारतीय इतिहास, सामान्य भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, आर्थिक सामाजिक विकास, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, सामान्य विज्ञान, राज्य आधारित प्रश्न, न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ना ही होगा, आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। फिर मैगज़ीन के लिए योजना, कुरुक्षेत्र या फिर कोई अदर भी मैगज़ीन आप पढ़ सकते हो। तो गाइज आज के इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट बुक लिस्ट बता दी है प्री प्लस मेंस दोनों की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आ रही है तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।